नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आज हम उपस्थित हैं डिप्टी सीएम बाबा टी सिंधिया जी के निवास के बाहर में। और यहां पर छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित आयुष फार्मासिस्ट बेरोजगार संघ के सदस्य और पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हैं अपनी मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो आज हम लोग इन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है, इनकी डिमांड क्या है। तो सर, आप लोगों की समस्या क्या है, किस मुद्दे के लिए आप लोग, किस मांग के लिए यहाँ पर आए हैं डिप्टी सीएम साहब के? सर, हम लोग शासन से मांग करने के लिए आए कि हम लोग का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया 2019 से प्रक्रियाधीन, ऐसा बाबा जी ने प्रश्नकाल में बताया था, जो कि आज तक 2019 से अब तक चल ही रही है। आज तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है, ना ही आ रही है। 11 मई 2022 को व्यापम भवन हम लोग का फाइल पहुँच चुका है वित्त शासन से अनुमति मिलने के बाद, फिर भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग जितने भी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट छात्र हैं वो बहुत परेशान है। कुछ लोग की उम्र सीमा महज 2 महीने में ख़त्म होने जा रही है और 2 महीने बाद आचार संहिता है। तो हम ऐसे में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट छात्र क्या करें तो क्या करें? 2 महीने बाद उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी तो फिर हम लोग का फ्यूचर का क्या होगा? इसका जवाब शासन के पास है। अब वो शासन के ऊपर ही है। भर्ती अगर निकालेगा तो हम सभी छात्रों का भविष्य सुधर सकता है, नहीं तो बिगड़ तो रहा ही है। अच्छा, कितने समय हो गया, कितना महीना या कितने साल हो गए आप लोगों की भर्ती नहीं आई है? ये सर, अगर न्यू भर्ती की बात किया जाए तो विगत 10 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई है। अरे, संविदा में भी नहीं? संविदा में भी नहीं। अभी वित्त विभाग का एक आदेश आया था जिसमें उसमें कहा गया था कि नई जो भर्ती होगी उसके लिए फिर से वित्त विभाग की परमिशन की आवश्यकता होगी करके। तो इस पर शासन प्रशासन की तरफ से, जैसे कि आप मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस पर इन लोगों की क्या ओपिनियन है? अभी तक हम लोग जितने में अभी जो नया नियम आया है वो 10 तारीख से आया है, लेकिन उससे पहले वित्त विभाग से अनुमति मिल चुका था हम लोग के आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए वित्त प्रशासन से। अभी 10 तारीख के बाद नया लागू हुआ है वित्त के लिए। तो व्यापम जो है विज्ञापन जारी करने के लिए फिर से वित्त विभाग में हम लोग का फाइल जो है भेजा गया है कि इसके लिए परमिशन दो करके। अब पता नहीं परमिशन मिला है नहीं मिला है, उसी मामले में हम लोग बात करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। सर, आप लोगों की अभी संख्या कितनी होगी, कोई एस्टिमेट? हमारे 5,000 जनसंख्या में है सर। और ये विगत 2013 के बाद विज्ञापन निकला था उस समय, उसके बाद से आज 10 साल हो गए सर। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक, यूनानी किसी का भी भर्ती नहीं हुआ है। और शासन द्वारा वित्त विभाग से परमिशन मिल चुका है 12 मई 2023 को ही। अब वो फाइल ये हमारा विभाग वाले, हम जाते हैं संचालय तो बोलते हैं कि आप लोग का फाइल व्यापम को भेज दिया गया है भर्ती के लिए। अब व्यापम जाते हैं तो व्यापम वाले बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे करें? संचालय में आप पता करो। कुल मिला के इधर से उधर आप लोगों को इस ऑफिस से घुमाया जा रहा है। महेंद्र सर जी हैं, हाँ, इनका 2 महीना बचा है सर, इनका उम्र सीमा पार होने के हमारे। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है सर? 40 के आसपास है। 2 महीना में 40 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो फिर आपका आयु सीमा भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे होंगे ना प्रदेश में, हजारों की संख्या में होंगे के आसपास है। हाँ, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, उम्र सीमा पार होने जा रहा है। हाँ, अगर ये समय में अगर वैकेंसी निकल जाता है तो उनका हाँ, भविष्य सुधर जाएगा। अच्छा। और अगर ऐसा, अब चूंकि 2 महीना बचा हुआ आचार संहिता लगने में, और आचार संहिता लगने के बाद ये तो सब हो पाना मुश्किल है, इसलिए जितना जल्दी हो जाए तो भविष्य सुधर सकता है। जैसे अभी वित्त विभाग का अभी 10-15 दिन महीना दिन के अंदर में एक आदेश जारी हुआ था, उस बीच में आप किसी मंत्री वगैरह से या संचालय के अधिकारियों से मुलाकात किए थे? हाँ सर, हम लोग संचालय गए थे, ये संचालक से भी मुलाकात किए हैं। तो बोले आप लोग का फाइल हम लोग व्यापम भेज दिए हैं। अच्छा जी। अब और अभी तक के सर हम लोग का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है सर। 5 जून को चला गया था व्यापम को, 2023 को। अंतिम भर्ती 2013 में आई थी और उसके बाद से 2023 से अभी तक आप लोगों के डिपार्टमेंट में कोई भी भर्ती नहीं आई। तो 10 साल का लंबा गैप हो गया है। और ऐसे में जैसे कि आप बता रहे हैं, प्रशिक्षित है, हाँ, जो डिप्लोमाधारी सब ऐसी जो प्रशिक्षण किए हुए हैं सर, डिप्लोमा किए बैठे हैं, वो सब बेरोजगार हैं सर हम लोग। अच्छा, हम लोग का भविष्य सब अधर में है। तो शासन से यही मांग है कि हम लोग का आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें ताकि हम लोग का भविष्य सुधर सके। अच्छा, कौन कौन से पदों की मांग कर रहे हैं आप? सर, हम लोग आयुर्वेद फार्मासिस्ट है, यूनानी फार्मासिस्ट है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, सभी का मांग कर रहे हैं सर। और विभाग में पद रिक्त है अभी? हाँ सर, पद रिक्त है सर। अच्छा, पद रिक्त है, पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा पद रिक्त है। 320 पद। कितना है 2019 प्रश्नकाल के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 320 पद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का रिक्त बताया गया है और उस समय प्रक्रियाधीन का आश्वासन दिया था। तो 19 से 23 आ गया, क्या यही प्रक्रियाधीन है क्या? यही पूछना चाहते हैं शासन से हम लोग।
दोनों मिला के 5 साल लगभग हो गया, प्रक्रिया में है आप लोग? हाँ, बस प्रक्रियाधीन का आश्वासन देते हैं। आचार संहिता निकल जाएगा। हाँ, उसके बाद तो फिर आचार संहिता होगा। हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर आचार संहिता में नई भर्ती आना तो मुश्किल है। मुश्किल है। अभी से जैसे भर्ती आ जाती है तो आप लोगों का भले नए सरकार के गठन के बाद ज्वाइनिंग हाँ, हाँ, है कि नहीं? यही क्योंकि चाहते 2 हैं। महीना में तो संभव ही नहीं होगा ज्वाइनिंग। हाँ, उसमें आपका एग्जाम वगैरह, काउंसलिंग वगैरह हाँ। भी प्रोसेस रहता है। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित आयुष फार्मासिस्ट बेरोजगार संघ के पदाधिकारी और सदस्य और आम बेरोजगार साथी यहाँ पर अपने विभागों में भर्ती की मांग को लेकर डिप्टी सीएम बाबा टी सिंहदेव से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और इनका कहना है कि 2013 में अंतिम बार भर्ती हुई थी, उसके बाद अब 2023 आ गया, ये भी निकलने वाला है। और इनका सबसे बड़ा जो डर है बेरोजगारों का कि आयु सीमा को लेकर 40 के आसपास बहुत लोगों का हो चुका है, 2-3 महीने में 40 कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 महीने के अंदर में आचार संहिता भी प्रदेश में लागू हो सकता है। उसके बाद फिर इस बीच भर्ती आना तो मुश्किल है। नई सरकार बनेगी तो कब होगा, ये भी भविष्य के गर्त में है वो सवाल। तो ऐसे में प्रदेश सरकार से, भूपेश सरकार से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है, बाबा टी सिंहदेव जी से जो डिप्टी सीएम है उनसे निवेदन है कि इन बेरोजगारों के भविष्य को, इनके उज्जवल भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए इनकी मांगों पर तत्काल शासन प्रशासन कोई संज्ञान ले और इनके लिए जितना भी हो सके, जितना भी रिक्त पद होगा बजट के हिसाब से, इनके लिए तत्काल नई भर्ती वित्त विभाग से तुरंत परमिशन लेकर इनके लिए जारी करना चाहिए ताकि इन बेरोजगारों का जो भविष्य है उसको बचाया जा सके। मैं लोकेश साहू और इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। बाकी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहिए।